दुनिया भर के न्यूज़, रिव्यूज़, वीडियोस देखने के बाद, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड से कंसर्न्स करने के बाद आम तौर पर जो है इंडिया में कार जो है वो सेलेक्ट की जाती है। उसके बाद एक ऐसा दिन भी जो है वो आता है जिस दिन हमें उस कार की डिलीवरी जो है वो मिल रही होती है, और वो दिन हमारे लिए या फिर कह लीजिए हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए वो किसी महोत्सव से कम यहाँ पर नहीं रहता। एक मिडिल क्लास, यहाँ पर हम क्लास की बात नहीं कर रहे, ये सभी लोगों के लिए जो है ज़्यादातर इंडिया में एक कार जो है उनके फैमिली में आना या फिर एक कार को परचेज करना, वो एक तरह से फैमिली का ही सदस्य जो है वो रहता है। और काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो रहती हैं यहाँ पर लोगों की उस दिन, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो किसी भी बंदे की फर्स्ट कार हो या फिर वो अपनी फर्स्ट सैलरी या फिर अपनी इनकम से, फर्स्ट इनकम से जो है वो यहाँ पर परचेज कर रहा हो। तो काफ़ी सारे रीजंस जो है वो हो सकते हैं कि वो अपनी कार से यहाँ पर थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट यहाँ पर हो। उसके अलावा काफ़ी खुशी भी जो है वो होती है, क्योंकि एक नई कार जो है वो आपकी फैमिली में यहाँ पर आ रही होती है। लेकिन इस खुशी में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान ना दो, वो है आपकी PDI। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपने सुना होगा कि किसी को कुछ डैमेज कार थोड़ी बहुत यहाँ पर किसी को मिल जाती है, या फिर कुछ ज़्यादा चली हुई एक तरह से टेस्ट ड्राइव बीगल टाइप जो यूज़ हुई हो कार वो आपको मिल जाती है, या फिर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो कार में छोटे मोटे डिफेक्ट जो है वो मिल सकते हैं। और जो आपकी खुशी जो है आपके अंदर, अगर वो आपको पता चल जाए कार डिलीवरी लेने के बाद, तो ना तो आप बाद में कुछ कर सकते हो ज़्यादा, और आपका थोड़ा सा निराशा जो है वो आ जाएगी। तो इससे पहले ये सभी चीज़ें हों तो आपको ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कार की डिलीवरी लेने से पहले यहाँ पर ध्यान में आपको रखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो याद रखनी है कि जब भी आपको कार मिल रही हो, आपको शोरूम पे लगभग 3-4 घंटे पहले जो है वो जाना है। यानी कि आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप कार को अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाओ। और दिन में जो है वो आपको जाना है लगभग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ज़्यादा शाम में आप ना जाएं कि झिटमिटा दिन जिसको बोलते हैं वो ना हो, ताकि प्रॉपर नेचुरल लाइट में जो है यहाँ पर कार आपको विजिबल हो जाए, और उसमें अगर कोई डैमेज वगैरह हो तो वो आपको इजीली एक नेचुरल लाइट के मुकाबले आर्टिफिशियल लाइट में जो है वो नहीं होता है। तो नेचुरल लाइट यहाँ पर सही रहेंगी। उसके बाद जो सेकंड थिंग है, जैसे ही आप शोरूम में पहुँचे, जो भी आपका XYZ शोरूम है, किसी भी डीलरशिप पे आप अगर पहुँचते हो तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले अपने सेल्समैन वगैरह से मिलें, और कोई भी पेपर वर्क जो है वो जाने के बाद तुरंत कोई भी सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर ना करें। सबसे पहले अपने सेल्समैन को बोलें कि भाई जो भी मुझे कार मिल रही है, जो भी आई है मेरे लिए, वो मुझे दिखाओ और उसका मैं इंस्पेक्शन यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर किसी भी तरह की हेजिटेशन या फिर शर्मिला टाइप कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा बोलते नहीं हैं, या फिर उनको थोड़ा सा डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो भाई आप कार पैसे दे के खरीद रहे हो, फ्री में नहीं ले रहे हो, और ये आपका हक बनता है कि आप अपनी कार को अच्छे से देखो। तो यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क साइन ना करें और अपने कार के पास जो है वो जाएं। अब यहाँ से आपको शुरू क्या करना है कि सबसे पहले कार का एक्सटीरियर जो है वो आपको चेक करना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आती है आपकी कार की पेंट्स में जो है आपकी काफ़ी सारी चीज़ आ जाती हैं। देखिए कार जो है मैन्युफैक्चरर से डीलर्स के पास आते तक काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट्स भी रहते हैं, उसके बाद उसको स्टोर भी किया जाता है उसके वेयर हाउस वगैरह में। तो वहाँ पर जो है वो पार्क वगैरह करते टाइम, क्योंकि इनके जो डीलरशिप्स के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं तो वो ट्रेन तो वो होते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो वे हवा दवा में ही कहीं टच कर देते हैं कभी कभी। तो वहाँ पर ध्यान में रखना है कि कार पे एक तो स्क्रैच ना हो, उसके बाद कोई मेजर डेंट वगैरह, छोटे मोटे स्क्रैच जो हैं, देखिए छोटे मोटे जो है वो मिल जाते हैं और ये नॉर्मल चीज़ है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि छोटा मोटा 1-2 इंच का स्क्रैच वगैरह है तो वो चीज़ इग्नोर करो। लेकिन कोई बड़ा स्क्रैच है या फिर कोई मेजर डेंट है कार में, कार को इग्नोर कर दो। उसके बाद कार को जो है वो नेचुरल लाइट में, अगर वो अंदर खड़ी है शोरूम के तो उसको बाहर निकालो, बाहर निकलवाओ। उसके बाद नेचुरल लाइट में चारों तरफ से ऊपर नीचे सब जगह से आड़ा तिरछा होके हर एंगल से जो है वो चेक करने की कोशिश करो कि कार पर कहीं पर भी रीपेंट जो है वो नहीं किया गया हो। यहाँ पर जो अगर कोई स्क्रैच मेजर हो जाता है तो डीलरशिप्स के पास आपको पता ही है कि सभी सुविधा अवेलेबल रहती हैं उनके सर्विस सेंटर में, तो रीपेंट जो है वो की जा सकती हैं। लेकिन कोई भी डीलरशिप क्यों ना हो, कितनी बेटर उसके पास क्वालिटी क्यों ना हो, जो कार कंपनी से पेंट होके आएगी वो कभी भी कोई भी नहीं कर सकता है आफ्टर मार्केट या फिर डीलर। तो
वो आपको अनइवन पेंट जो है वो किसी ना किसी तरह दिख जाएगा नेचुरल लाइट में आड़ा तिरछा होके। तो वो अगर आपको लगता है कि जो भी है तो उसका रीज़न पूछोगे क्या चीज़ें हैं और आपको ज़्यादा ही गड़बड़ लग रहा है मामला तो इग्नोर कर दो। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर रखनी है कि ज़्यादा एक्सीडेंटल केस वगैरह या फिर ना हो। वैसे तो इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने में मिला है कुछ कंपनीज के द्वारा, हम नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पर आपको देखना है क्या है कि कुछ आपके डोर्स वगैरह आप खोल के देखो, बोनेट्स जो है वो खोल के देखो, कार का जो बूट है वो खोल के देखो, चारों डोर्स खोल के देखो, उनके पास जो रबर्स वगैरह होती है तो वो थोड़ा सा खींच के देख लो। अगर वहाँ पर अनइवन कुछ आपको लगता है, जॉइंट्स वगैरह लगते हैं जो नेचुरल नहीं है, तो उनको यहाँ पर पूछो कि कैसे सभी चीज़ें हैं, और अगर आपको तसल्ली हो जाए तो अगले चीज़ पर यहाँ पर बढ़ें। अगली चीज़ है कार्स के टायर्स वगैरह जो है वो आपके फ्लैट जो है वो यहाँ पर होने नहीं चाहिए। यानी कि देखिए ज़्यादातर तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई कार आपकी स्टॉक वगैरह में खड़ी हुई है तो वहाँ पर जो है ज़रूर टायर फ्लैट्स हो सकते हैं। और वहाँ पर नुकसान क्या होगा कि आपके टायर्स में शायद बबल्स वगैरह जो है वो आ जाएं। यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक कार ली थी 2015 में। उसके बाद उस टाइम पर कोई ज़्यादा नॉलेज वगैरह जो थी वो नहीं थी। उसके बाद जब उस कार की फर्स्ट सर्विस जो है वो यहाँ पर हुई, तो जब अलाइनमेंट का नंबर आया तो वहाँ पर चारों टायर में से लगभग 2 टायर जो है, एक स्टेपनी वाला, उसके बाद एक फ्रंट राइट व्हील वाला जो है उसमें बबल्स थे। तो वो अलाइनमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाए, तो जिसकी वजह से उनको पीछे शिफ्ट कर दिया था। और कार परचेज करने के बाद उनका कोई ऐसा वारंटी वाला सोल्यूशन भी जो है वो नहीं निकला कुल मिला के। तो टायर्स पर ध्यान दे लें, स्पेशली जो आपकी स्टपनी वगैरह है उसमें कोई बबल्स वगैरह ना हो, उनमें एयर जो है वो प्रॉपर्ली हो, और टायर्स में सभी चीज़ें जो है वो चेक कर ले। साथ ही में जो नेसेसरी इक्विपमेंट भी हैं टायर्स के, जैसे कि जैक है या फिर स्पैनर्स वगैरह हैं, जो भी इक्विपमेंट है वो भी आपकी बूट में होने चाहिए। हालांकि ये तो रहते ही हैं, लेकिन आपको दोबारा ना जाना पड़े शोरूम पे इस वजह से, तो वो चीज़ आप एक बार ही चेक कर लें। उसके बाद जैसे आप बोनेट्स वगैरह यहाँ पर चेक कर रहे हो, तो साथ ही में जितने भी लुब्रिकेंट्स वगैरह कार में होते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल वगैरह या फिर आपका गियर्स ऑयल्स हैं या फिर कूलेंट लेवल, तो आप देख ही सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। और साथ ही में अगर हो सके तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो कार की, तो हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जिसको कार्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और उसको इतनी नॉलेज ज़रूर होती है कि वो कम से कम कार के बेसिक फ्लूइड्स जैसे कि इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल्स वगैरह जो है वो चेक कर ले, तो उसको लेके जाएं तो सही रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर। उसके अलावा कोई कोरोजन वगैरह यानी कि जंग जो है वो कार पर तो नहीं लगा हुआ है। बेसिकली जो आपके डिस्क पैड होते हैं वहाँ पर तो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कार जो है वो वहाँ पर चलती नहीं है, तो उन पर जो है वो इवनली आ जाता है, उनकी कोई शिकायत करने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी आपको फेंडर्स वगैरह पर या रियर में, फ्रंट में कहीं पर भी जंग वगैरह ज़्यादा आपको दिखता है, हालांकि मिलता नहीं है नई कार पर, लेकिन फिर भी तो आपको चेक यहाँ पर वो है करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं थोड़े मैकेनिकल पार्ट्स की और इंटीरियर वगैरह की। तो यहाँ पर आपको एक तो अगर आपने कोई भी एक्सेसरीज अगर आप ले रहे हो तो वो भी आपको अपने सामने ही इंस्टॉल करानी है। यानी कि जब भी आप कार को बुक करो और साथ ही में अगर एक्सेसरीज भी आप ले रहे हो तो वो बोल दो कि आप मंगा के रख लो, और जिस दिन कार की मैं डिलीवरी लूँगा उस दिन मैं सामने इंस्टॉल कराऊंगा। क्योंकि मैकेनिक जो है इनके होते हैं तो वो फटाफट कर देते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है, तो सामने चीज़ जो होती है वो अच्छी होती है। तो वो चीज़ भी आप देख लें कि जितनी भी आपने एक्सेसरीज वगैरह ऑर्डर की थी कार के लिए वो प्रॉपरली अपने सामने लगवाएं। उसके बाद जो सीट्स कवर वगैरह या फिर सीट्स का जो फैब्रिक वगैरह है वो कोई कटा फटा यहाँ पर ना हो। अब यहाँ पर फिर से मेरे साथ ये केस हुआ था कि मेरी कार में जब गियर लॉक जो है वो इंस्टॉल किया गया, तो उस टाइम जब उसको कट किया गया गियर बॉक्स के पास जो कवर्स होते हैं, तो वहाँ पर उस ब्लेड को कट करते करते उन्होंने सीट कवर में मार दिया और वो लगभग इतना कट गया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन पे आप ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं कर पाते, लेकिन आपको ध्यान में जो है वो रखनी चाहिए कि एक आपको कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ना हो। उसके बाद जैसे कि जितनी भी विंडोज़ वगैरह हैं, अगर आपकी पावर विंडोज़ हैं तो वो फंक्शनैलिटी जो है वो उनकी स्मूथ होनी चाहिए कि कोई पता चला कि कोई विंडो एकदम से अप डाउन हो रही है, कोई बिल्कुल रो रो के चल रही है, तो वो चीज़ें ना हो। उसके बाद कोई प्ले वगैरह जो है उनमें ना हो, कोई खटपट की आवाज़ वगैरह जो है वो ना हो। स्मूथली जो है सभी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही में जो लाइट्स वगैरह हैं या फिर जितने भी इक्विपमेंट हैं आपकी कार में, म्यूज़िक सिस्टम है, लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इंटीरियर लाइट्स हैं, कैबिन लाइट्स हैं, तो
तो वो सभी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं वो आप तभी की तभी देख लो, क्योंकि अगर कोई ऐसा पार्ट जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह हुए, हालांकि वारंटी में रहेंगे, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है और आप थोड़ी देर बाद आओ तो उसमें डीलर आपकी कमी निकाल सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक बार सभी चीज़ें देख लो। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कार कब की मैन्युफैक्चर है, दूसरा कि कार चली हुई यहाँ पर कितनी है। और कार जब भी मैन्युफैक्चर यूनिट से आती है तो लगभग उसको ट्रांसपोर्ट करने में, अपने शोरूम में सेटल करने या फिर वेयर हाउस में स्टोर वगैरह करने में तो 30-40 किलोमीटर जो है मैक्सिमम जो है वो चल जाती है। और अगर आइडियल किलोमीटर की बात की जाए तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा एक नई कार जो है वो चली हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा है तो उसमें हो क्या सकता है कि या तो वो टेस्ट ड्राइव के लिए यूज़ की गई हो, और टेस्ट ड्राइव में होता क्या है कि शोरूम्स वालों के पास, उनके पास स्पेसिफिक व्हीकल होता है टेस्ट ड्राइव के लिए, लेकिन कोई इमरजेंसी में कोई बंदा पहुंच जाए और उनके पास उस टाइम पर उनका टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवेलेबल ना हो तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी व्हीकल में जो है वो टेस्ट ड्राइव करा देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा कार चली हुई है तो उस पर आप या तो डिस्काउंट मांग लो, और अगर आपको डाउट है कुछ कार की कंडीशन सही नहीं लग रही तो इग्नोर कर दो। उसके बाद बात आती है कि कार कब की मैन्युफैक्चर यहाँ पर होनी चाहिए। तो जिस दिन से आपको कार मिल रही है, जिस दिन कार की डिलीवरी आपको मिल रही है, उस दिन से कार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने पुरानी जो है वो हो सकती है। आइडियल जो माना जाता है, जो सही रहता है कि कुछ कार्स ऐसी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी कार्स बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उनका महीने टू महीने स्टॉक खाली होता रहे, तो 2-3 महीने जो है वो लग जाते हैं किसी किसी कार को निकलने में। तो अगर आपकी कार जो है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है तो उस पर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो ज़रूर मांग सकते हो। और अगर जैसे ही 6 महीने से ज़्यादा पुरानी अगर कार होती है तो उस पर आपका थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा एक तगड़ा डिस्काउंट जो है वो बनता है, और आपसे जितना निचोड़ा जाए 6 महीने पुराने वाली कार से आप यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर 6 महीने पुरानी जो कार होगी उस पर आपको मेजर नुकसान क्या होगा कि एक तो ये कि जो मेजर नुकसान जो है वो यही होगा कि उसके जो टायर्स वगैरह होंगे वो थोड़ी सी उनकी लाइफ कम होगी, क्योंकि शोरूम्स पर जो कार होती है वो चलती नहीं है, और यहाँ पर ना चलने की वजह से टायर्स में फ्लैट स्पॉट का जो है या फिर बबल्स टाइप की जो है सिचुएशन आने वाले टाइम में आ सकती है। लेकिन अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है तो आप वहाँ पर डील ले सकते हो, और अदरवाइज आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इग्नोर भी जो है वो कर सकते हो। उसके बाद बात आती है पेपर्स वगैरह साइन करने के। तो यहाँ पर सभी पेपर्स एक बार अच्छे से पढ़ लें, उससे पहले कोई भी पेपर साइन ना करें। और यहाँ पर अगर अमाउंट की भी बात की जाए तो कुछ जो आपके रिक्वायर अमाउंट है आपको वो ही पे करने हैं, उससे ज़्यादा आप ना करें। जैसे कि आरटीओ और रजिस्ट्रेशंस के जो टैक्सेस वगैरह हैं वो आपको पे करने हैं। उसके बाद इंश्योरेंस जैसी जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं उसी का ही अमाउंट पे करें। अगर आपसे कोई भी डीलर लॉजिस्टिक चार्जेस, जो कि एक तरह से एक कार को अपने शोरूम में रखने का चार्ज एक कंज्यूमर से जो है शोरूम्स वाले कभी कभी ले लेते हैं, तो वो आपको बिल्कुल पे नहीं करना है, वो शोरूम वालों की हेडेक होती है। और अगर ऐसा कोई शोरूम वाला कर रहा है तो आप उस शोरूम डीलर्स को जो है वो स्किप कर दो, दूसरे पे चले जाओ। तो लॉजिस्टिक चार्जेस जो है वो यहाँ पर आपको पे करने की जो है कंज्यूमर को ज़रूरत नहीं होती। तो कुल मिला के यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अगर इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो तो काफ़ी हद तक जो है आप एक सेफ गेम जो है यहाँ पर खेल सकते हो। और बेसिकली यहाँ पर डरने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको हर बार डिफेक्टेड ही कार मिलेगी। ये उन कार्स के साथ ऐसे होता है कि जो ज़्यादा टाइम तक जो है स्टोर रहती हैं या फिर जिनकी ज़्यादा सेल्स नहीं होती हैं, तो उन्हीं कार्स के साथ जो है छोटे मोटे स्क्रैचेस या फिर डेंटेड वगैरह एक मिलने का जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डाउट रहता है। हर किसी कार के साथ ऐसा नहीं होता, तो टेंशन वाली कोई चीज़ जरूरत नहीं है, लेकिन एक सावधानी के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।